हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। फ्रेंड्स, हमारे एक बहुत ही महान साइंटिस्ट है। उनका एक कोट है कि उन्होंने कहा है कि अगर हमको इस ब्रह्मांड को समझना है तो हमको इस ब्रह्मांड को एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन की नज़र से देखना होगा, तभी हम इस ब्रह्मांड के महान रहस्य को सुलझा पाएंगे। तो अब मैं आप सबको ये सब क्यों बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं भी हमेशा आपको बोलती हूँ कि आप अपनी एनर्जी के ऊपर काम करिए। मेरे हर वीडियो में यही होता है कि हमको दूसरों का दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करनी है, हमको अपने ऊपर काम करना है। तो अब अपने ऊपर काम करने से क्या होता है फ्रेंड्स, इस बात को समझो, इस नियम को समझो। जब तक आप इस नियम को नहीं समझोगे ना, आप अपनी पूरी लाइफ चीज़ों के पीछे भागते रहोगे, लेकिन कभी भी आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। लेकिन आप इस नियम को समझते हो, नियम पर चलते हो, तो चीज़ों के पीछे आप नहीं भागते हो, चीज़ें आप तक आती है। मतलब आप चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। तो फ्रेंड्स, इस बात को, इस नियम को समझो कि आप जितना चीज़ों के पीछे भागोगे ना, चीज़ें आपसे दूर होती जाएंगी। क्योंकि ये नियम है फ्रेंड्स कि हम जितना चीज़ों के पीछे, जितना जिस चीज़ के पीछे हम भागेंगे, वो चीज़ हमसे दूर 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 जाती जाएगी। और फ्रेंड्स, ये नियम हर जगह लागू होता है। अगर आप रिश्तों के पीछे भागते हो तो रिश्ते आपसे दूर हो जाएंगे, प्यार के पीछे भागते हो तो प्यार दूर हो जाएगा, जिस चीज़ के पीछे भागते हो तो वो चीज़ आपसे दूर हो जाएगी। जैसे कि हम औरतों की आदत होती है कि हमको ना अपनी पूरी दुनिया अपने पति के इर्द गिर्द ही दिखती है, और हम बस उनका हमको टाइम चाहिए, उनकी हमको केयर चाहिए, उनका हमको प्यार चाहिए। तो हम ना इसी में उलझे रहते हैं, उसी के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन ये चीज़ मिलती है क्या? नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि ये नियम है फ्रेंड्स, जितना हम भागेंगे वो चीज़ उतनी ही हमसे दूर होती जाएगी। और जैसे कि आपके इतने सारे कमेंट आ रहे हैं ना कि आप लोग कितना दुखी है, कोई पति से दुखी है, कोई अपने परिस्थिति से दुखी है, तो फ्रेंड्स, आप भी वही गलती कर रहे हो। आप भी चीज़ों के पीछे, अपने पति के प्यार के पीछे, रिश्तों के पीछे भाग रहे हो। तो आपको इस नियम को समझते हुए भागना बंद कर देना है। और यहाँ पर मैं एक बात और बोल दूँ कि भागना बंद करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमको वो चीज़ें नहीं चाहिए। हमको चीज़ों के पीछे भागना नहीं है, हमको चीज़ों को अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ, की चीज़ें हमारे पास आए, हम उनके पीछे ना भागे। और ये सब कब होता है? जब हम खुद पर काम करते हैं फ्रेंड्स। यही बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ, यही नियम है फ्रेंड्स। जब आप चीज़ों के पीछे नहीं भागते हो, अपने ऊपर काम करते हो, आप अपने आप को जितना मजबूत बनाते हो, अपने चेतना को जितना ऊपर उठाते हो, अपनी वाइब्रेशन को जितना ऊपर उठाते हो, इस जो आपको चाहिए ना फ्रेंड्स, वो आपके पीछे आता है। ये अटल सत्य है, इस बात को समझो आप। देखो, मुझे ना अपना डेली रूटीन आपके साथ में शेयर करना था, और मैंने शूट भी करके रखा है। कल मैंने अपना डेली रूटीन शूट करके रखा है। लेकिन अभी मैं ना वही एडिटिंग अपना वॉइस ओवर करने के लिए बैठ ही रही थी, तो मुझे अंदर से फील हुआ कि नहीं, इस बारे में बात करना ज़्यादा ज़रूरी है। व्लॉग में नेक्स्ट डे भी डाल सकती हूँ, तो मैंने व्लॉग को कैंसिल कर दिया और मैं यहाँ पर ये इस टॉपिक पर बात करने के लिए बैठी हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर कुछ काम है तो वीडियो को सेव करके रखो और बाद में शांति से देखो। और अभी देख रहे हो तो भी एकदम शांति से देखो और समझने की कोशिश करो, क्योंकि जब तक आप इस नियम को नहीं समझोगे तब तक आपके ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बदलेगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कहा कि जब आप चीज़ों के पीछे भागते हो तो चीज़ें और तेज़ी से आपसे दूर जाती है। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि फ्रेंड्स, ये नियम है, इस नियम को समझो कि जब हम चीज़ों के पीछे भाग रहे होते हैं ना, तो हमारे अंदर फीलिंग कौन सी होती है? हमारे अंदर कमी वाली फीलिंग होती है कि वो चीज़ मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। और जब हम वो फील कर रहे होते हैं ना, तो वही फीलिंग फिर इस यूनिवर्स में जाती है, इस ब्रह्मांड में जाती है, और जो आप इस यूनिवर्स को दोगे वही आपको रिटर्न में मिलने वाला है। तो अगर आपने लैक वाली, कमी वाली फीलिंग यूनिवर्स में भेजी है, तो आपको हर जगह कमी ही नज़र आएगी। और इसी से अलग, इसी से उल्टा, अगर आप जो चीज़ें हैं आपके पास, उसके लिए आप शुक्रगुजार होते हो, भगवान का शुक्रिया करते हो, तो आप कौन सी फीलिंग भेज रहे हो? आप संपन्नता वाली फीलिंग भेज रहे हो ना, कि आपके पास ये चीज़ें हैं, इसीलिए तो आप शुक्रिया कर रहे हो, तो आपको रिटर्न में भी फिर वही मिलेगा। इसको आप एक स्टोरी से समझिए, शॉर्ट में बताने की कोशिश करती हूँ। एक सिद्ध पुरुष थे, तो उनका उनका कहना ये था कि उनकी बात जो है ना भगवान से होती है। तो फिर ऐसे ही उनके पास एक शख्स आया और वो उनसे कहने लगा कि आपकी बात भगवान से होती है, तो आप भगवान से बोलो कि मुझे अब देना बंद कर दे, मेरे पास बहुत है, अब मुझे नहीं चाहिए, मुझे देना बंद कर दो। तो जो सिद्ध पुरुष थे उन्होंने कहा कि ठीक है, बोल दूंगा। और फिर थोड़ा ही आगे गए तो फिर और एक इंसान मिला उनको, तो उसने कहा कि देखो, मेरे पास कुछ भी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है। तो भगवान से कहना कि मुझे कम से कम 2 टाइम का खाना, पहनने के लिए कपड़े तो दे दो। आप अभी जिससे बात करके आए हो उसके पास इतना है कि वो बोल रहा है कि अब मुझे मत दो, और मेरे पास इतना कम है कि मेरे पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं है। तो फिर जो सिद्ध पुरुष थे उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं बोल दूंगा।
तो जो वो सिद्ध पुरुष थे, जब उनकी भगवान के साथ में बात हो रही थी तो फिर वो भगवान ने उन दोनों का किस्सा सुनाया और जो जो उन्होंने कहा वो भगवान से कह दिया। तो फिर भगवान ने उन जो सिद्ध पुरुष थे उनसे क्या कहा पता है? इस बात को अगर आप समझ जाते हो ना फ्रेंड्स, तो आपको मतलब कुछ और समझने की ज़रूरत नहीं है। भगवान ने कहा कि जिसके पास बहुत ज़्यादा हो गया है ना, उसको बोल कि तू पहले शुक्रिया करना बंद कर दे। जब शुक्रिया करना बंद कर देगा तब मैं देना बंद कर दूंगा। और जिस इंसान के पास 2 वक्त का खाना भी नहीं था ना, उसको बोल कि तू शुक्रिया करना शुरू कर दे, तुझे मैं देना शुरू कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, इस नियम को समझो। आप कंप्लेन करना बंद कर दो। जो भी सिचुएशन है ना, उसकी कंप्लेन करना बंद कर दो। और जो आपके पास में है, मैंने पिछली वीडियो में जैसे कहा कि आप ढूंढ ढूंढ के भगवान को थैंक यू बोलो। इससे क्या होता है, जब आप भगवान को थैंक यू बोलते हो, आपका ध्यान फिर जो नहीं है ना आपके पास में, उस पर नहीं जाता, जो है आपके पास उस पर जाता है। और इससे होता यह है कि आप खुद संपन्न महसूस करते हो और वही संपन्नता की फीलिंग आप इस यूनिवर्स को भेजते हो और वही फिर आपको रिटर्न में मिलती है। इस बात को समझो फ्रेंड्स। इसीलिए किसी भी चीज़ के पीछे मत भागो, किसी के प्यार के पीछे मत भागो। प्यार के पीछे आप भागते हो कि मतलब लड़ते झगड़ते रोते धोते सब करते हो, लेकिन आपको नहीं मिलता, क्योंकि वही फीलिंग आप यूनिवर्स में भेज रहे हो कि मेरे पास नहीं है। तो रिटर्न में आपको वही मिल रहा है, वही कमी वाली फीलिंग कि आपसे कोई प्यार नहीं करता, आपकी कोई केयर नहीं करता। तो अब आपको यहाँ पर ये करना है कि आपको किसी के पीछे नहीं भागना है प्यार के लिए, आपको खुद के साथ खुद प्यार करना है। जब आप खुद से प्यार करते हो ना, और जैसे हो वैसे प्यार करते हो, अनकंडीशनल प्यार करते हो। अब ऐसे नहीं कि मैं थोड़ी गोरी हो जाऊंगी तो मैं खुद से प्यार करूंगी, थोड़ी मेरी हाइट अच्छी होती तो मैं खुद से प्यार करूंगी, मतलब मैं कुछ अच्छा हो जाऊंगी या मैं कुछ अच्छा कर लूँगी तब मैं खुद से प्यार करूंगी, ऐसा नहीं। जैसे हो वैसे अगर आप खुद से प्यार करते हो तो आप वही फीलिंग यूनिवर्स में भेज रहे हो। तो फिर बदले में आपको सारी दुनिया, सारा संसार प्यार करेगा फ्रेंड्स। क्योंकि जब आप खुद से प्यार करते हो तो आप संपन्न महसूस करते हो, संपूर्ण महसूस करते हो, और वही जो आप महसूस कर रहे हो ना, वही फिर आप यूनिवर्स में भेज रहे हो और वही आपको फिर वापस मिलेगा। आपको फिर किसी के पीछे प्यार के लिए नहीं भागना पड़ेगा। आपके पति, आपके बच्चे, ये संसार आपसे प्यार करेगा। इसको करके देखो फ्रेंड्स, जब करोगे ना तभी समझ में आएगा कि सेल्फ लव में कितनी पावर है। मान लो ऐसा है कि आपको बहुत प्यास लगी है, बहुत प्यास लगी है, आप मतलब ना पानी के लिए, मतलब कोई इंसान मरा जा रहा है, इससे पानी मांग रहा है, उससे पानी मांग रहा है, लेकिन वो खुद पानी के टंकी पर बैठा है, टंकी भर के पानी उसके पास है, लेकिन वो टंकी के ऊपर बैठा है। तो टंकी से उतरो और जितना ढक्कन खोलो और जितना चाहे उतना पानी पी लो, नहा लो, डूब लो, जो करना है कर लो। फ्रेंड्स, जब आप अपने साथ हो जाते हो ना, तो आपको किसी के साथ की ज़रूरत महसूस नहीं होती, लेकिन होता यह है कि सारी दुनिया आपके साथ हो जाती है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि ये आपको करना होगा, आपको खुद पर काम करना होगा, और खुद पर काम करने के लिए आपको लोगों में से अपनी एनर्जी निकालनी होगी और वो एनर्जी अपने ऊपर लगानी होगी। अपने ऊपर ध्यान दो, मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, अपनी चेतना को ऊपर उठाओ, अपने वाइब्रेशन को रेज करो। क्यों किसी के पीछे भागना है? जितना आप भागोगे उतना ही वो इंसान, वो चीज़ आपसे दूर होगी। तो सारी एनर्जी निकाल लो उस इंसान में से, उस चीज़ में से। अगर आप उस इंसान में से अपनी एनर्जी निकाल लेते हो ना, तो वो इंसान बौखला जाएगा फ्रेंड्स कि इसको क्या हुआ, ये तो मेरे पीछे इतना भाग रही थी, अभी मेरे पीछे नहीं भाग रही है, तो वो आपके पीछे भागेगा फिर। लेकिन आपको ये करना होगा फ्रेंड्स, काम अपने ऊपर करना होगा, तभी सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाएगी। एक ही बात दिमाग में रखो, ये दुनिया हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन ये दुनिया बदल जाएगी आपके लिए जब आप खुद पर काम करोगे। आपको पता है ना, हमारे ऋषि मुनि जो साधु संत है वो कितनी तपस्या करते हैं, क्या करते हैं? वो खुद पर ही तो काम करते हैं। क्या वो दुनिया के लिए, मतलब दुनिया पर कुछ अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं क्या? वो अपनी साधना में रहते हैं, अपना मेडिटेशन, अपना जो भी करते हैं ना, वो अपने ऊपर करते हैं और फिर उनको सिद्धियाँ प्राप्त होती है, फिर ये दुनिया उनके पास जाती है। तो हमको उतना नहीं करना है, हमको बस थोड़ा थोड़ा काम अपने ऊपर करना है अपनी ज़िंदगी बेटर बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, 100 बात की एक बात है, आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। बाकी सारी चीज़ों में से एनर्जी निकाल लो। आपने सब कर लिया, रो लिए, धो लिए, सब कर लिया ना, ये चीज़ करके देखो। और मेरे सारे वीडियो अपने ऊपर काम करने को लेकर ही है। आप देखो, उनको समझो और अपने ऊपर अप्लाई करना शुरू कर दो। बल्कि मुझे तो ऐसे लगता है कि काश हर औरत ये मेरे वीडियो देख ले। लेकिन बात फिर से वही है कि भगवान को जिसको जिसको ये वीडियो दिखानी होगी ना, जिसको जिसको जो समझाना होगा, उस तक ये वीडियो ज़रूर चली जाएगी। वैसे मैंने पूरे दिल से ये प्रार्थना की है कि ये वीडियो ना हर उस औरत तक पहुँचे जिसको भी इसकी ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी ये बातें समझ आई होंगी कि हमको अपनी एनर्जी जो है ना, हमारी ये अमूल्य एनर्जी गलत जगह वेस्ट नहीं करनी है, हमको इसको सही जगह पे लगाना है, तो सही रिजल्ट मिलेंगे। और आज तक रिजल्ट इसीलिए नहीं मिले हैं क्योंकि हमने गलत जगह पर एनर्जी अपनी वेस्ट की है। तो अपनी एनर्जी को सही जगह पर लगाओ।
तो फ्रेंड्स आई होप वीडियो अच्छी लगी होंगी, समझ आई होंगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर लगता है किसी के काम आ सकती है तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय फ्रेंड्स।